हेलो बच्चों, अब हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। एक्चुअल में इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तो हम तीनों पार्टों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक वर्ड दिया है परम्यूटेशंस। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि वी हैव टू मेक द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इस परम्यूटेशंस वर्ड में कितने लेटर्स हैं। तो टोटल इसमें लेटर है हमारे पास 12। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि वी हैव टू मेक द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, यानी हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो कि पी से तो स्टार्ट हो और एस पे एंड हो। तो 12 लेटर्स हैं, तो हम पहले 12 ब्लॉक बना लेते हैं लेटर्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो हमें वर्ड्स कैसे बनाने हैं जो पी से स्टार्ट हो और एस पे एंड हो। तो इन दोनों लेटर्स की पोजीशन तो हमारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो यानी 12 लेटर्स में से हमारे पास पी और एस की पोजीशन फिक्स्ड है। तो बचे कितने लेटर्स? 10। तो उनको अरेंज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो इससे हमारे पास टोटल वर्ड्स आएंगे। टोटल वर्ड्स हमारे पास बनने वाले हैं 10 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि इसमें जो टी जो है 2 बार यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड भी करने वाले हैं। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। तो इससे आंसर मिलेगा 1814400 इतने वर्ड्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 11 के सेकंड पार्ट को। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वी हैव टू मेक द वर्ड्स इन विच ऑल द वॉवल्स कम टुगेदर, यानी इस बार हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें हमें सारे वॉवल्स एक साथ दिखाई दें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वर्ड परम्यूटेशंस में कितने वॉवल्स यूज हो रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि इसमें इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वॉवल्स यूज हो रहे हैं, यानी इसमें यूज हो रहे हैं ए ई आई ओ यू। तो हमें वर्ड्स बनाने हैं जिनमें ये 5 वॉवल्स हमें एक साथ दिखाई दें। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे। और वो ट्रिक ये है कि हम इन 5 वॉवल्स का पूरा एक पैक बना देंगे और इस पैक को हम कंसीडर करने वाले हैं एज ए 1 लेटर। तो इसका फायदा ये दिखाई देगा कि जब हम वर्ड्स बनाएंगे तो ये 5 के 5 वॉवल्स हमें एक साथ दिखाई देंगे। अब ये देखते हैं कि टोटल लेटर्स हमारे पास अरेंजमेंट के लिए कितने बचे। तो यहाँ थे टोटल हमारे पास 12 लेटर। 12 में से इस पूरे एक को हमने कंसिडर कर लिया, इन 5 को एज ए 1 लेटर। तो रिमेनिंग लेटर हमारे पास कितने हैं? तो 12 में से अगर हम ये 5 लेटर माइनस कर दें तो इससे बचेंगे 7 लेटर। तो इन 7 लेटर्स का इस्तेमाल और एक लेटर ये, तो उससे हमारे पास आएंगे टोटल 8 लेटर्स। तो इन लेटर्स की हेल्प से हमें वर्ड बनाने हैं और उसका फायदा ये रहेगा कि ये 5 जो हमारे पास वॉवल्स आएंगे वो एक साथ दिखाई देने वाले हैं। तो इससे हमारे पास टोटल वर्ड्स बनेंगे इससे हमारे पास 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि टी इसमें 2 बार यूज हो रहा है। अब ये जो पैक बनाया था हमने वॉवल्स का, ये वॉवल्स कैसे हैं? इसमें डिफरेंट वॉवल्स हैं, तो ये भी आपस में शफल कर रहे होंगे, तो इनमें भी हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उसके अरेंजमेंट को समझने के लिए हम ब्लॉक सिस्टम से समझते हैं कि उसको कैसे अरेंज कर पाएंगे। तो ये एक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो अब बात करते हैं इस पहले ब्लॉक को भरने की। टोटल वॉवल हमारे पास कितने हैं? 5। तो इन 5 में से यहाँ पर कितने तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, यानी 5 वे से। तो जब एक वॉवल हमने यहाँ यूज़ कर लिया तो इसको भरने के हमारे पास तरीके होंगे 4, इसको भरने के होंगे 3, तो यहाँ 2 तरीके रहेंगे, फिर यहाँ 1, तो इससे हमें मिलेगा 5 फैक्टोरियल। इसी चीज़ को आप परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो P भी कितना रहेगा? 5 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल से कर दें तो हमारे पास टोटल वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन जो 10th में हमने मिसिसिपी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें हमने 4 को एक साथ रखा था, लेकिन वहाँ पर आई कैसा था? एक ही लेटर था, तो वहाँ पर हमें उसे अरेंजमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि इस केस में क्या हुआ, ये 5 वॉवल्स कैसे हमारे डिफरेंट है, तो इनमें भी अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए 5 फैक्टोरियल हमें एक्स्ट्रा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आएगा 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 को, तो इससे आंसर आपको मिलेगा 2419200 इतने वर्ड्स। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें सारे वॉवल्स एक साथ दिखाई देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 11 के लास्ट पार्ट 3rd को। लेकिन इस क्वेश्चन का लॉजिक समझने के लिए हमें इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आंसर निकाला था 1814400। ये आंसर क्यों आया था? क्योंकि इसके लिए हमारे पास कंडीशन दी गई थी कि हमें ऐसे वर्ड्स बनाने थे जो पी से तो स्टार्ट हो और एस पर एंड हो। तो मतलब क्या था? मतलब ये है कि पी और एस की पोजीशन हमने इसमें ऑलरेडी 1 टाइम फिक्स कर रखी है। और इसके 3rd पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो यानी पी और एस के बीच में हमेशा हमें 4 लेटर्स दिखाई दें, हमें ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। तो इससे क्या होगा? पी और एस की पोजीशन चेंज हो सकती है। कैसे? आइए उसको समझते हैं।
तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ये जो 12 ब्लॉक हैं उन पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हमसे कहा जा रहा है कि P और S के बीच में 4 लेटर हमेशा दिखाई दे। तो मान लेते हैं हम P को पहले ब्लॉक पर फिक्स करते हैं, तो S कहाँ दिखाई देगा हमें, 6 प्लेस पर, क्योंकि ये जो 4 वैकेंट ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं इनमें हम P और S के अलावा कोई और लेटर इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला पेयर हमारे पास बना, यानी 1,6। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, हम P और S को एक एक ब्लॉक करके आगे शिफ्ट करेंगे तो उससे हमारे पास पेयर दिखाई देने लगेंगे। P और S की पोजीशन हमें कहाँ पर दिखाई देगी, तो मान लेते हैं अब P को हम सेकंड प्लेस पर रखेंगे तो S हमें कहाँ दिखाई देगा, यानी 7 प्लेस पर। तो 4 ब्लॉक यहाँ पर भी वैकेंट रह गए, तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से कोई और लेटर इंसर्ट कर सकते हैं P और S के अलावा। तो इससे हमें एक और पोजीशन दिखाई दी P और S की, यानी 2,7। ऐसे ही और कौन कौन सी पोजीशन दिखाई दे सकती है, यानी 3,8, और एक और मिल सकती है हमें 4,9, एक और मिल सकती है यानी 5,10, और एक और पोजीशन हमारे पास आ सकती है 6,11, और लास्ट पोजीशन हमें दिखाई देगी 7,12, क्योंकि टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 12 लेटर्स हैं। तो ये कंडीशन कब बनी, जब हमने P को पहले रखा था और 4 लेटर को इंसर्ट किया और बाद में हमने S लगाया। तो P और S को प्लेस करने के हमारे पास इस तरीके से 7 वेज आए। इसकी एक रिवर्स कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है कि हम S को पहले रखें और P को बाद में रखें, तो उससे भी हमारे पास 7 वेज दिखाई देंगे। तो यानी P और S को टोटल हमारे पास जगह रखने के यानी 14 वेज हमारे पास आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें क्या था कि हमारे पास P और S की जो पोजीशन थी वो 1 टाइम फिक्स थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके थर्ड पार्ट में हम P और S की पोजीशन को 14 टाइम्स चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसे 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस नंबर को भी अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें आंसर मिलेगा 25401600। तो यानी ये ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनमें हमें P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स दिखाई देंगे। तो दीज आर टोटल वर्ड्स।